नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 10 मई 2021 और एसटीटी की रिक्रूटमेंट कब होगी, ये जो चीज़ें हैं आपके मन में गुब्बार की तरह फूट रहा है। और मैंने जो पहले बोला था कि आप लोगों को जब गवर्नमेंट से पाला पड़ेगा तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरह बिहेव करती है। तो ये गजब सी बात है, ना इन्होंने कोई शेड्यूल दिया है ना कुछ दिया है। एक एसटीटी की परीक्षा थी, इन्होंने किसी तरह कंडक्ट करवा ली। उसके आगे इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हर चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए, इससे पता चलता है आदमी के आगे क्या होने वाला है। पर बिहार सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब तक उनके कान में कोई तेल ना डाले वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इससे निपटने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे ग्रीवांस पोर्टल हैं, तो आप उन ग्रीवांस पोर्टल की मदद लें। वहाँ जाके डालते रहें। घर में बैठ के क्या करना है, आप ट्विटर जो खेलते हैं उससे बेहतर है कि आप ग्रीवांस पोर्टल में कुछ लॉजिकल वे में थिंकिंग करके, लॉजिकल एविडेंसेस दे के वहाँ पे लड़ाई करो तो कुछ फ़ायदा होगा। और देरी करते तो कोर्ट में आप जा ही सकते हो। आप लोग के बहुत सारे नेता भी हैं, वो तो कोर्ट जाने के लिए तैयार ही होंगे। तो कोर्ट वाला काम तो पहले सिचुएशन नॉर्मल हो तभी जा सकते हो, और ऐसे तो फिर आप लोग यही कर सकते हो, घर बैठे बैठे जितने ग्रीवांस पोर्टल है उसमें डाल दो। डालने के बाद देखो कुछ होता है कि नहीं होता है। हो सकता है उसमें हो जाए, अगर आपके लॉजिक में दम होगा तो क्यों नहीं होगा। हम लोग 2011 थे, एक भी सीट नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, एफिलिएशन बाय लॉ की पूरी स्टडी की, एडवोकेट से मिले और केस फाइल कर दिया। उसके बाद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। सीट यहाँ पदवर्ग विभाग गया है, फलाना ठिकाना करते उसमें भी 1-2 साल लगे सीट क्रिएट करने में। सीट क्रिएट होने के बाद अगला प्रॉब्लम था, एडवर्टीजमेंट ही नहीं निकालती थी। अब एडवर्टीजमेंट निकलवाने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट की खुशामद करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के पास जाके वहाँ के पदाधिकारियों को याद ही नहीं रहता था कि कंप्यूटर भी कोई विषय है। बाकी सब्जेक्ट का निकाल देते थे, म्यूज़िक का एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, फलाना ठिकाना का। उसमें ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी इनएक्टिव रहोगे तो वहाँ के पदाधिकारी भी इनएक्टिव हो जाए। उनको जाके कान में बताना कि ऐसे ऐसे ये है, इसका एडवर्टीजमेंट निकालिए। बहुत प्रयास के बाद फिर इलेक्शन होने वाला था 2014 में, नहीं 2015 में शायद इलेक्शन होने वाला था, और 400 सीटें क्रिएट हुई थी। तो मेरा अंक कम था, कुछ लोगों का ज़्यादा था, तो वो इंटरेस्टेड था कि रिक्रूटमेंट इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग पटना जाते थे, वहाँ पे फिर ये जाके वहाँ पे बहुत मेहनत करते थे। वहाँ भी 2 ग्रुप बन गया था हमारा, एक एमसीए का ग्रुप था, एक एमसीए प्लस ऑनर्स वालों का ग्रुप था। ऑनर्स वालों को +5 बोनस मिलता था। एक एमसीए प्लस बीसीए वालों का ग्रुप था। इन दोनों ग्रुप के बीच में भी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। कभी वो ग्रुप भारी पड़ जाता था, कभी ये ग्रुप भारी पड़ जाता। हमारी संख्या कम थी, एमसीए प्लस मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था, तो हमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। और जो बीसीए वाले थे वो, उनका कहना था कि हमने बीसीए की ज़्यादा पढ़ाई की है, इसलिए हमें भी +5 मिलना चाहिए। हमारा कहना था कि हमने ऑनर्स किया है तो हमें मिलना चाहिए। तो उनका कहना था कि जिन्होंने इस हिस्ट्री पे ऑनर्स किया है उनको भी +5 क्यों मिल रहे हैं। तो इस तरह कभी हम सचिवालय में जाते थे शिक्षा मंत्री से। मैंने तो शिक्षा मंत्री उस टाइम कौन शाही थे, उनसे मुलाकात की थी, उनसे डायरेक्ट बात की थी। और एक पटेल साहब थे, उनके घर में जाके हम लोगों ने उनसे बातें की थी। तो हम जाते थे वहाँ, पूरा जोर हम लोगों ने लगा दिया था। उसके बाद फिर सीटें क्रिएट हुई, पर यही लड़ाई 5 नंबर का लड़ाई लगा था। लास्ट में हमारी संख्या भी कम थी, केमिस्ट्री ऑनर्स और एमसीए वाले की संख्या ज़्यादा नहीं थी, पर हम लोगों ने जो चाहा वही हुआ। हम लोगों ने पूरा एआईसीटी का रूल निकाला। वो रूल जाके कुछ जो हमारी महिला फ्रेंड्स वगैरह थी, जो ऑनर्स वगैरह, उनको लिया, उनको आगे किया, और सारे जितने भी पदाधिकारी थे उनको ये जो एआईसीटी के रूल्स थे वो दे दिया। और जो एआईसीटी में लिखा तो हुआ था वही
बोनस पॉइंट जो +5 मिलना था वही रूल बन गया। यानी जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथ्स साइंस मैथ्स बायो नहीं लिया है, सॉरी मैथ्स बायो नहीं, मैथ्स होना चाहिए या तो इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में, जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है और साथ में उनका ऑनर्स है उनको +5 मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। जिनका भी ऑनर्स है, अगर उनका इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में मैथ्स है तभी उनको बोनस पॉइंट मिलेगा, और वही लास्ट में जाकर रूल बन गया। और फिर एक ग्रुप जाके फिर उस रूल को ख़त्म करवा दिया, फिर एक ग्रुप जाके कुछ और रूल बन जाता था। 10-12 है उस टाइम ऐसे रूल बने थे। तो ऐसे करते 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 लास्ट में जो प्रीवियस रूल था वही रूल आके मतलब रूल में कोई चेंज नहीं हो पाया। इतने सब जाते थे सचिवालय में, ग्रीवांस लेते थे, रूल चेंज करवा देते थे। तो लास्ट में फिर हमारी जीत हुई, वही रूल रहा, यानी कि ऑनर्स वालों को +5 और MCA का तो मार्क्स जो आता है वो आता है, और जो BCA वाले ग्रुप थे उनको ऑनर्स का लाभ नहीं मिला। और इस तरह हमारी नौकरी 2015 में पहली बार जो हुआ था, काउंसलिंग हुआ था पूरे बिहार में, सिर्फ 2 ज़िले में हुआ था, 2-3 ज़िले में हुआ था, और जितनी भी नियोजन इकाई थी सबने काउंसलिंग कैंसिल कर दी थी। एक दरभंगा में हुआ था, एक सुपौल में हुआ था, और एक वहाँ पे छपरा में हुआ था। इन 3 जगहों पे खाली काउंसलिंग हुई थी, और बाकी जगह भी करनी थी काउंसलिंग, पर सब ने कैंसिल कर दिया था। ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। और उस काउंसलिंग में हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हमें जॉब मिल गया। मेरा कहना था, फिर काउंसलिंग होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी वो नियोजन पत्र नहीं दे रहे थे, उसके लिए भी लटका रहे थे, क्योंकि वो पैसे की बात करते हैं पोस्टिंग के लिए। मैंने बोला पहले नौकरी दे दे, कहीं दे दे, बाढ़ वाले जोन में दे दे, कहीं दे दे। चल भैया बाढ़ वाले जोन में तो और अच्छा है, महीने भर घर में रहेंगे, एक दिन जाएंगे हाजिरी बनाएंगे, कहीं दे दे, पहले नौकरी तो दे दे। तो फिर वैसा ही हुआ, मुझे बाढ़ वाले जगह पे नौकरी मिली है। जब बाढ़ आता है तो स्कूल बंद हो जाता है, अच्छा है घर में रहते हैं, और सुखाड़ आता है घर में या जो भी है, तो जो है तो नौकरी तो मिल गई और क्या। और अब हमने ये अप्लाई किया हुआ है ट्रांसफ़र के लिए, पता नहीं 4 साल हो गए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए, कुछ करते ही नहीं है। अब क्या करना, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ट्रांसफ़र के लिए भी। तो ट्रांसफ़र हो जाए। अब बच्चे का एडमिशन करवाना है केंद्रीय विद्यालय में, तो उसको स्कूल छोड़ने कौन जाएगा। ऐसा मैंने सोचा है कि बच्चे का मैं एडमिशन करवाऊंगा, फिर एक कार खरीदूंगा और उस कार से ही मेरा बेटा स्कूल जाएगा, ऐसा मेरा टारगेट है। खैर अभी तो 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली है, अब सैलरी कब आती है पता नहीं। सैलरी वहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से वहाँ अकाउंट में आने में भी 1 महीना लग जाता है। तो ये सिस्टम कब सुधरेगा। क्यों नहीं ये हमारी मदद ले लेते हैं कि हम सॉफ्टवेयर एक डेवलप करके ऑटोमाइज कर दें सैलरी, पर ये कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे अनपढ़ पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो आप लोग जितने भी ग्रीवांस पोर्टल है उसमें जाके अपने ग्रीवांसेस डालें, हो सकता है कुछ हो जाए। थैंक यू दोस्तों।